और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहीन जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस की इस चौपाई का भावार्थ है संखों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आत्मा रूप में उत्पत्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म से हुई है। यहाँ बताने का अर्थ ये है, सब आत्माओं की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा से हुई है, जिससे शंखों ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी आत्माएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसलिए रामचरितमानस में ये भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात सब जीव आत्माओं का जनक अविनाशी पूर्ण परमात्मा है। आत्म रूप में हम सब की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी शामिल हैं। इसलिए अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा भी अविनाशी है। जब तक आत्मा जीव रूप में इन स्थूल शरीरों में अन्य माता पिता से जन्म लेती रहती है, तब तक शरीर नाशवान होता है, जबकि आत्मा तब भी अविनाशी ही रहती है। इसलिए काल अर्थात क्षर पुरुष और दुर्गा तथा इनसे उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव व इनके अंतर्गत सभी जीव नाशवान है। इसीलिए कहा है कि आत्मा किसी की नहीं मरती, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुई है। वहीं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति काल ब्रह्म से बताई है। दर्शकों, यहाँ इन तीनों देवताओं के शरीर की उत्पत्ति काल ब्रह्म और दुर्गा देवी द्वारा मैथुन क्रिया से होने का प्रमाण है, अर्थात आत्मा रूप में तीनों भगवानों की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है और बाद में स्थूल शरीर में पैदा करने वाले काल ब्रह्म और देवी दुर्गा जी हैं। यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि इस चौपाई में लिखा है कि तीनों देवता सच्चिदानंद ब्रह्म से पैदा हुए हैं, जबकि दूसरी चौपाई में लिखा है ब्रह्म से पैदा हुए हैं। यहाँ आपको दोनों चौपाइयों का भेद समझा दिया गया है। दर्शकों, परम अक्षर ब्रह्म से आत्म रूप में सब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो अवश्य देखिए। दर्शकों, रामचरितमानस की चौपाइयों को देखने और समझने के बाद कोई संशय शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाए हैं। ये हैं हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जगन्नाथ पुरी के पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। इनकी एक प्रवचन सभा में एक बच्चे ने बहुत ही सधा हुआ सवाल किया। पहले इस बच्चे का सवाल सुन लीजिए। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि शिव पुराण में तो ये लिखा है कि महादेव सबसे बड़े हैं और विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं, तो फिर कौन सबसे बड़ा है? दर्शकों, निसंदेह बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन क्या शंकराचार्य जी का जवाब भी इतना ही अच्छा होगा? सुनिए एक बार शंकराचार्य जी का जवाब। बहुत अच्छा। बैठो सर, मांझी प्रेमनाथ तो सीखते बैठ। लक्षण एक होने पर वस्तु और व्यक्ति में एकत्व मान्य है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वेदों में जो परमात्मा का लक्षण है वही लक्षण पौराणिक जगत में और वेदों में भी स्कंदोपनिषद आदि वेद हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं।
संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में शिव जी को ब्रह्म कहा गया है, वही लक्षण विष्णु पुराण में विष्णु जी को लेकर है, देवी भागवत में देवी को लेकर है, गणेश पुराण में गणेश को लेकर है, सूर्य पुराण में सूर्य को लेकर है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, सगुण साकार रूप है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के ही सब अवतार है। दर्शकों, सुना आपने? शंकराचार्य जी के जवाब को सुनकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव में बड़ा कौन है तथा पूर्ण परमात्मा कौन है। और शायद इसीलिए आज तक हिंदू धर्म का सबसे बेबस चेहरा आज इन तस्वीरों के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर इन शंकराचार्यों ने इस सवाल का सही जवाब दिया होता तो हर सभा में इनको इस सवाल का सामना न करना पड़ता। लेकिन दर्शकों, मायूस मत होइएगा। आज आपको प्रमाण सहित बताएंगे कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा भगवान क्यों हैं, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान क्यों है और शिव पुराण में शिव भगवान कैसे हैं। आज आपको इस पूरे रहस्य की जानकारी प्रमाण सहित दी जाएगी। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का दोहना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युगकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं।
अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूँ मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां, इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था। इनका जन्म और दुर्गा इनकी माता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान अर्थात बड़ा क्यों बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को और शिव पुराण में शिव जी को बड़ा क्यों बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि काल ब्रह्म ने जिन ऋषियों को समाधि दशा में ब्रह्मा रूप में दर्शन दिए, उन ऋषियों ने मान लिया कि ब्रह्मा जी ही सबके रचयिता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। इनसे ही ये देवता उत्पन्न हुए हैं। फिर उन ऋषि जनों ने ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा लिख दिया। इसी प्रकार इस काल ब्रह्म ने, जो कि इन तीनों देवताओं का पिता है, उसने जिन ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी को सबसे बड़ा मान लिया और विष्णु पुराण में सबका रचयिता विष्णु जी को बता दिया। इसी प्रकार जिन ऋषियों को इस काल ब्रह्म ने शिव रूप में दर्शन दिए, उन्होंने शिव को सबका रचयिता मान लिया और शिव पुराण में शिव की महिमा का गुणगान करते हुए शिव को सबसे बड़ा बता दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं का अर्थात ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुकवाया, तो सबने मान लिया कि शिव ही भगवान है, जबकि यहाँ एक शंकर और खड़े हैं और रुद्र भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ब्रह्म ही इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर प्रकट होता है। दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म खुद ऋषियों के सामने क्यों नहीं आ जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों आता है, आपकी इस शंका के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस रहस्य को विस्तार से बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए आपको गीता जी अध्याय 7 का श्लोक 24 व 25 देखना चाहिए। इन श्लोकों में काल ब्रह्म कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया परम भाव को नहीं जानते। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। दर्शकों, काल ब्रह्म द्वारा ये नियम बनाने का कारण ये है कि इस संसार में जितने भी जीव है, उन सबको खाने वाला यही काल ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और इस समय इन सब योद्धाओं को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दर्शकों, इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें 2 भगवानों का जिक्र है, एक खाने वाला और एक न खाने वाला। जो खाने वाला भगवान है वो यही काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुरंज में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है और यही काल ब्रह्म पुरुकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है तथा उपस्थित ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, जिससे मौजूद ऋषियों को भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी ही ये सब कार्य कर रहे हैं, जबकि पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके खुद काल ब्रह्म गंधर्वों का नाश करता है।
और इसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान देता है और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करके करोड़ों योद्धाओं का नाश करवा देता है। दर्शकों, काल ब्रह्म जीवों को क्यों खाता है तथा काल ब्रह्म को अपनी पत्नी दुर्गा को ये वचन क्यों देना पड़ा कि आज के बाद में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा? ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सृष्टि रचना के लिंक पर जाकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए इस रहस्य को प्रमाण सहित अवश्य देखिएगा। संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से सिद्ध कर दिया है कि इन तीनों देवताओं में से कोई भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, बल्कि ये तीनों तो तीन लोक में एक एक विभाग के स्वामी है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कार्य मिला है, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का कार्य मिला है। ये तीनों देवता स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं, जबकि काल के 21 ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं, लेकिन इन तीनों देवताओं का अधिपत्य केवल स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर ही है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्चे के सवाल का सटीक और शास्त्र प्रमाणित जवाब दिया है। देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूं। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता,
यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहां भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि इस त्रिगुण माया के द्वारा यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दर्शकों, यहाँ इस भजते शब्द पर गौर करना जरूरी है। भजना मतलब पूजा करना, भक्ति करना। यहाँ गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। दर्शकों, ये सिद्ध हुआ कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को भी अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को भोली जनता के सामने सुनाकर केवल झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। वास्तविक ज्ञान संत रामपाल